सीसीटीवी में दिखाई दे रही ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि साइबर सिटी गुरुग्राम की हैं। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से जहां पीड़ित परिवार दहशत में है तो वहीं पीड़ित द्वारा पुलिस को आरोपी की पहचान बताने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही। घटना के बाद आसपास के दुकानदारों में डर का माहौल बना हुआ है और हर कोई अपनी दुकान पर अकेले बैठने से डर रहा है। दुकानदारों की माने तो पुलिस की लापरवाही के कारण ही अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हुए हैं कि दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देने से नहीं डर रहे। दरअसल ये घटना 2 जनवरी की दोपहर करीब 2:15 बजे की है। दयानंद कॉलोनी की रहने वाली सोनिया मनी ट्रांसफर की दुकान चलाती है और अपनी गैर मौजूदगी में अपनी बेटी को दुकान पर बैठाकर घर गई थी। सर मैं जाने के लिए कैश गिन रही थी, 2 बंदे आए और उन्हें देख के मैंने चिल्लाने की कोशिश की। एक ने गेट बंद किया और जब मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो पहले वाले ने मेरा मुंह दबोचा, गला दबाने की कोशिश की, चौक वॉक लगाने की कोशिश की और उस दूसरे वाले ने काउंटर में से ड्रॉर में से कैश निकाला था। 60,000 के आसपास कैश था। और उसके बाद जो है इन्होंने किसी चीज़ से हमला भी किया। सर हमले के लिए मैंने हथियार उनके हाथ में देखी, उन्होंने सिर्फ आते मेरे मुंह दबोचा, चौक वॉक लगाने की कोशिश की थी मुझे। किस चीज़ पे आए थे और किस साइड से आए थे, कुछ पता लगा है? सर पहले ये लोग यहाँ खड़े रहे थे, मतलब मेरी लेफ्ट साइड में। उसके बाद जाने का ये लोग राइट में गए थे, किसी वैसे ही फायर स्टेशन की तरफ गए थे। स्कूटी से आए थे व्हाइट कलर की। आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे एक बदमाश का नकाब उतर गया है और नकाब ठीक करते वक्त उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ गई। जैसे ही बदमाश की नजर सीसीटीवी पर पड़ी तो उसने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दुकान में मौजूद बदमाश के दूसरे साथी ने उसे रोक दिया और दुकान से कैश लूटकर मौके से फरार हो गया। परिजनों की माने तो मौके पर आए पुलिसकर्मी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद भी उनसे दुकान में रुपए होने के सबूत मांगने लगे। काफी प्रयास के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। ये 2 तारीख की बात है। ये टाइमिंग थी शायद 2:50 की। मैं घर पे थी, मैं और मेरी डॉटर दोनों ही रहती शॉप पे। तो मेरी बेटी की छुट्टी रहती है, तो अभी छुट्टी का टाइम चल रहा है तो वो आ जाती है और बच्चे घर पे, तो मैं उस टाइम घर पे थी। और ये घटना होने के बाद वो जैसे उसको होश आया, उसने तुरंत मुझे फ़ोन किया कि ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ 2 लड़के आए हैं और मेरे साथ तो मेरा गला वाला दबा लिया है और मेरा सारा मेरे से पैसा छीन के ले गए हैं और आप जल्दी से आ जाओ। मैं जस्ट यहाँ पहुँची हूँ, वो लोग भाग चुके थे जब तक। उसके नाक में ब्लड वगैरह आ रहा था, उसके सर पे थोड़ी चोट लगी थी, गले पे स्क्रैच वगैरह आ रहे थे, नील्स लग रखे थे उसके। और उसके बाद फिर हमने अपना जो आगे का कार्रवाई है वो करवाई है, देखते हैं बस। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी तो हमें कुछ मिला नहीं, कोई अपडेट नहीं दिया है कि कुछ आगे बढ़े हैं। एक दिन आए थे, दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं आए हैं, ना कोई पूछताछ करी गई है। या सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, उनकी फुटेज में क्या देखने को मिला? एक तो हमारी शॉप पे ही है जिसमें जितना दिख रहा है उससे साफ दिख ही रहा है कि क्या कर रहे थे। सारा कैश वैसे उठाया है हमारा, करीब 60-70 हज़ार के आसपास हमारे पास कैश था, वो सारा उठाया है। बाहर जो लंच बॉक्स है उस बैग में रखा है और लेके चले गए हैं। बाहर जब हमने सीसीटीवी चेक करवाया तो बाहर स्कूटी पे 3 लड़के थे, जो एक ने स्कूटी चालू कर रखी थी, बाहर पहले से ही खड़ा था और 2 अंदर आए थे। फिर वो चले गए, वो अपनी स्कूटी चालू करके रखी, दोनों बैठे और निकल गए यहाँ से। किस तरफ को भागे हैं? ये गए हैं न्यू रेलवे रोड की तरफ, फायर स्टेशन की तरफ। मामले में फिलहाल पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपियों का पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। अब देखना होगा कि दिन दहाड़े हुई इस लूट का खुलासा पुलिस आखिर कब तक कर पाएगी। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।